अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली आप जो हैं ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, आज जो है मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है अज़रबैजान में जॉब के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी पूछता है ना तो वो पहला सवाल ये होता है कि भाई उधर काम है ये नहीं है, काम है ये नहीं है, काम है ये नहीं है। देखें, एक चीज़ तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो ये है कि आपके पास स्किल होना बड़ा लाजमी है। चाहे पाकिस्तान है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, कहीं पे भी है, यू मस्ट हैव समथिंग टू शो देम, देन यू कैन गेट अ जॉब। अब बात आती है कि यहाँ पे जी काम नहीं है, ये नहीं है। सबसे पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मुझे लोगों ने पर्सनली कांटेक्ट किया कि भाई वहाँ पे काम कैसे मिलेगा ये वो, तो उसमें मैंने बाकी चीज़ें बताई भी थी, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि काम आपको अगर चाहिए तो आपको सबसे पहले जो है उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। अब वो बात कैसे करनी है? आपने उनके पास जाना है, उनसे मिलना है, उनको छोड़ना नहीं है बस एक दफ़ा बोल दिया कि सर आपके पास जॉब है जी, मुझे जॉब चाहिए। नहीं, डू यू हैव अ जॉब? नो, दे विल से नो, ऑफ कोर्स नो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ यू वांट टू गेट अ जॉब हेयर, जो भी आपका स्किल है, देखिए हर इंसान का एक अपना स्किल है, अल्लाह पाक ने उसको एक अपना टैलेंट दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि मेरा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना एक बिजनेस अपना फोन्स का काम करता हूँ, ठीक है। अब आप जो हैं, आप जो काम करते हैं आपको बेहतर पता है, आप किस में गुड हैं, अच्छे हैं, आप किस में बेस्ट हैं, तो आप वो कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो है ना वो टीचर होते हैं, वो अच्छा बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होता है, वो सेल्स उन्होंने मार्केटिंग की होती है, उन्होंने शेफ़ होते हैं, और बेकरी के काम जो है वो जो होता है। सो इस तरह के अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कहीं भी मार नहीं खाते। देखिए काम काम जो है, सबसे पहले बताऊं तो काम मिल ही जाता है। ये नहीं कि आप असल में लोगों को पता नहीं है। लोग ही चाहते हैं कि बस द मोमेंट वी आर आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री हमें काम मिल जाए। आप जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो यू नीड टू सर्वाइव, you need to you need to see the things, you have to understand that। आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको माहौल का नहीं पता, आपको लोगों का नहीं पता, आपको रोड्स का नहीं पता, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। यू आर अ न्यू बॉर्न बेबी, बट यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द योर होम। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको कैसे जॉब मिलेगी? देखिए काम यहाँ पे सब कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आए हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ने उनका रिस्क लिखा है। सो मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपने घर से या अपने मुल्क से नहीं निकलते, ठीक है, आपका रिस्क वहाँ पे नहीं लिखा। मतलब कि देखें, रिस्क देना मेरे हाथ में या आपकी किसी के हाथ में नहीं है। ऑनेस्टली वी आर मुस्लिम, सो वी बिलीव ऑन दैट। सो अब ऐसे है कि जब आप अपने मुल्क से निकल आते हैं, ठीक है, तो अल्लाह पाक ने आपका इसका मतलब है रिस्क लिखा हुआ है, ऐसे ही है। सो आपने क्या करना है, इस चीज़ की टेंशन छोड़ देनी है कि हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा, काम है ये नहीं है। काम बहुत है, करने वाला होना चाहिए, ठीक है। सो मेरी आपको सजेशन ये है, जब भी आप अपने मुल्क से निकलें, सो आपके पास एटलीस्ट एक से दो स्किल तो होने चाहिए कि आप उनको शो करवाएं तो वो आपको काम पे रखें, ठीक है। राइट नाउ जो है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आपकी अच्छी है, सो यू गो एंड यू कैन ट्राई इन द डिफरेंट Montessori schools here and you will get a job, because if you are a student you can get a job there, you can make good money। अगर आपको ड्राइविंग आती है, आप अपना लाइसेंस बनाइए, ठीक है, लाइसेंस में आप अपनी आईडी बनाइए। स्टूडेंट्स पे आप आईडी नहीं बना सकते, बट देर इज़ अ सम पॉसिबिलिटीज एंड देर इज़ अ सम प्रोसीजर टू मेक दैट। सो आप वहाँ पे जाके बना के अपना कर सकते हैं। सो उसके बाद जो मेन चीज़ है जी, काम क्यों नहीं मिलता उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये कि हमारे जो बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री से आते हैं, वो यहाँ पे आके कहते हैं जी हम जी काम देखने गए, हमें काम नहीं मिला। देखें, आपको फॉलो बैक जो फॉलो करना है ना वो बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखें, आप लेट से आपने एक ऑनर के पास गए, ठीक है, एक मालिक के पास गए, उसको बोला कि एक रेस्टोरेंट है, उसके पास ऑलरेडी बंदे हैं, दो तीन बंदे हैं, वो अपना काम शाम उसका चल रहा है, लेकिन उसको एक बंदे की ज़रूरत भी है, लेकिन वो आपको ही क्यों रखेगा? क्वेश्चन है ना, वो आपको ही क्यों रखेगा? आपके अंदर ऐसा क्या है कि वो आपको जॉब देगा? सो आपने क्या करना है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सही अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी, तो आप ये सीख भी सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। जो इंसान मतलब धक्के खाता है तो उसको अल्लाह पाक आगे देता भी है।
तो जब आप मतलब उनसे बातचीत करते हैं तो वो कहता है कि जॉब नहीं है जी, नहीं हो सकता। तो आप क्या करें, आप इस तरह ना करें कि वहाँ से मतलब उठ के आ जाए, उससे अच्छे से आपने गुड बाय किया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, इस तरह आप उसने उनको बता के आप निकल आए। फिर क्या करें, आप 2 से 4 दिन बाद दोबारा फिर जाएं। ठीक है, जब आप उधर दोबारा जाएंगे आप उनको बोलेंगे सर आई वाज जस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम हियर एंड आई थॉट टू जस्ट से हाय टू यू। तो उसको ये लगेगा यार बंदा अच्छा है, बड़ा उसका नेचर अच्छा है, इखलाक का अच्छा है, तो अगला बंदा, अब आपने उनका नाम याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप कहीं जाएं तो आप उस बंदे का नाम याद रखें। जब आप उसको नाम से बुलाएंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। सो लेट से आप वहाँ पे चले गए, दोबारा गए, उसको बोला कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा चले मैं आपसे जो है मिल के चला जाऊँ, तो वो उसको अच्छा भी लगेगा। तो आप फिर उससे बोल सकते हैं कि सर डू यू हैव स्टिल एनी जॉब और यू विल हैव अपकमिंग एनी अपडेट्स अबाउट द जॉब। तो वो फिर आपको उधर से ही पता लग जाएगा कि आपको नौकरी वो देगा या नहीं देगा। सो होपफुली मतलब 99% जो है ना चांसेस होते हैं वो आपका फीडबैक देखते हैं, आपका फॉलो बैक देखते हैं, तो वो आपको काम पे रख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं जी, पहली दफ़ा जाते हैं सर हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, क्या आपके पास जॉब है? ऐसा नहीं होता। सो यू नीड टू, अगर आपको जॉब, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखें कि आप जॉब लेने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें आप जॉब लेने जा रहे हैं। अगर आप वहां पे गए, आप जाके कहते हैं जी जी सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं काम चाहिए जी, काम मिल जाएगा? तो वो ऑफ कोर्स आपको यही बोलेगा कि काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बात करने का नहीं पता, आपको कस्टमर के डील करने का नहीं पता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जब भी आप कोई भी जॉब देखने जाएं, सो यू हैव टू बी वेल ड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकंड थिंग, आप जॉब देखने जा रहे हैं, ये नहीं कि बस चलते चलते इधर घुस गए जी नौकरी है ये नहीं है, उधर घुस गए जी नौकरी है ये नहीं है। यू हैव टू फाइंड, आपने ढूंढना है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड उस मार्केट में उसको टारगेट करें। जैसे ही आप इन होंगे, ऑफ कोर्स आपको 10 जगह अगर आप पूछेंगे तो आपको 2 जगह हाँ होगी। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव अल्लाह। अंडरस्टैंड? सो काम का कोई इशू नहीं होता, अल्लाह पाक रिस्क सबको देता है, मैं ये कोई और किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये जो आप जो सवाल कमेंट्स में करते हैं कि काम मिल जाएगा भाई ये नहीं मिलेगा, तो भाई आप अपने घर से एक दफ़ा निकलें तो सही, आप ट्राई तो करें। जब आप ट्राई करेंगे तो आप कहते हैं ना कि जब आप कोशिश करते हैं तो आपका अल्लाह रास्ता निकालता है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव टू ट्राई। सो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप घर में सोए ना रहें ठीक है, तो आप घर से बाहर निकलें, जॉब देखें, ढूंढें। ठीक है, आपका जो टैलेंट है उसके रिलेटेड आप काम करें, आप उसके रिलेटेड उस कंपनी को या उस एरिए को या उस बंदे को ढूंढ लें जहाँ पे आप जाएं, जो आपका स्किल है, तो आपको वो हेल्प कर सके। अगर लेट्स से उसके पास नहीं भी है तो वो आपको कहीं और रेफर करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो काम का कहीं भी इशू नहीं होता। एंड बस यही जो था, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी। और अगर आपका कोई फिर और मजीद सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप जो है ना कर सकते हैं। बाकी अजरबैजान में काम बहुत है अगर आप करने वाले हैं। देखिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वो क्या काम नहीं कर रहे? ऑफ कोर्स हियर इज अ जॉब, दैट्स व्हाई दे आर हियर। मैं खुद यहाँ पे हूँ, मैं क्या करता हूँ? आई एम डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम सर्वाइविंग माई लाइफ, आई एम हेल्पिंग माई फैमिली एंड यू अंडरस्टैंड, दैट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, टेक अ स्टेप, जस्ट डू इट। एंड मुझे बिलीव है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जॉब की तलाश में या इधर आना चाहते हैं, आपको यहाँ पे भी आके जो है ना उठना पड़ेगा। एक और चीज़ जो छोटी सी इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इट्स ओके, छोटी सी एक चीज़ है मैं जो आपको डिस्कस करता चलूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सर क्या हम अज़रबैजान आएँ या ना आएँ, क्या यहाँ पे हमारा फ्यूचर है या नहीं है? देखिए फ्यूचर मैं डिसाइड नहीं कर सकता या कोई और नहीं कर सकता, फ्यूचर यू हैव टू डिसाइड। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मैं यूरोप में रह के आया हूँ, मैं दुबई में भी रहा हूँ, मैं इधर भी रह रहा हूँ, मैं दूसरे कंट्रीज में भी गया हूँ। पॉइंट करने का ये है कि आप जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री मतलब जाते हैं अपना मुल्क छोड़ के, सो आपको मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये ना सोचें कि आप गए बस दूसरे दिन आपको काम मिल गया, आपको पैसे आने लग पड़े, बस आप वो पैसे उड़ा रहे हो, घुमा रहे हो, करा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। ठीक है, तो आपको टाइम चाहिए। ऑनेस्टली आई हैव गिवन माई 8 years फॉर माई लाइफ। तो मैं आज यहाँ पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव एवरीथिंग, अल्लाह का बहुत शुक्र है। थोड़ा है जैसा भी है, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कोई गिला नहीं है कि मेरे पास नहीं है, ये ऐसा नहीं। सो आई डिड माई हार्ड वर्क और मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। तो आप भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जब मेरी बात थी, मैं जब गया था तो मैंने भी बड़ी मुश्किल टाइम देखा है। मैंने, इट वॉज़ वेरी हार्ड टाइम।
ये चीज़ें इंसान नहीं बता सकता पर्सनल, बट आई सा वेरी हार्ड टाइम एंड अल्लाह ने दिया। सो इसलिए जब आप अपने मुल्क से निकल जाते हैं तो आप कोशिश करें, ठीक है, पहले 2-3 महीने आपके टफ होते हैं, उसके बाद आपको आसानियाँ पेश आ जाती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव टू मूव, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो,